नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 333 में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रकाश में, उनके मार्गदर्शन में, तात्पर्यों के अनुभव में, मनन करने योग्य बिंदुओं को समझते हुए स्कंद 6 अध्याय 2 के दूसरे भाग में आज अजामिल को जब विष्णुदूत और यमदूतों द्वारा संवाद के मध्य भगवान के अहेतु की कृपा के क्रम में उद्धार किया जा रहा है, उसका श्रवण करें। तो 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 2 की समाप्ति के पश्चात 117 स्कंद 6 से और पूरे श्रीमद् भागवतम से 4,837 श्लोकों को इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रवण और पठन कर चुके होंगे। तो जैसा सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त अवलोकन विषय वस्तु का, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का हम सभी वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के प्रकाश में तात्पर्य के द्वारा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। विषय वस्तु के अवलोकन के क्रम में श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों को प्रत्युत्तर दिया गया है, जहां पर बताया गया था कि किस प्रकार से हरिनाम अपने आप में इतना सामर्थ्यशाली है कि यदि कोई निरपराध, अनासक्त और शरणागति के भाव से भगवत प्राप्ति के लिए अकारण भी उसका जाप कर ले तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। श्लोक संख्या 7 से लेकर 19 तक विष्णु दूतों द्वारा हरिनाम की महिमा का उल्लेख किया गया था। श्लोक संख्या 20 से 25 तक अजामिल का मुक्त होकर पश्चाताप करना है। तो करीब हम लोगों ने श्लोक संख्या 14 और 15 तक श्रवण किया था। मंगलाचरण के पश्चात जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोकों को आप सभी के लिए डिस्प्ले करूंगी, तो जो जहां से भी जिनके लिए भी संभव है आप श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को पुनः प्रणाम। सत्र 333 में हम सभी श्रीमद् भागवतम से स्कंद 6 अध्याय 2 भाग 2 श्लोक संख्या 16 से इस विषय को श्रवण करने जा रहे हैं, जहां विष्णु दूतों द्वारा अजामिल के उद्धार का उल्लेख किया गया है।
गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि का तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वे भारी हो या हल्के, नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है जहाँ विष्णु दूतों द्वारा हरि नाम की महिमा का उल्लेख किया गया है और सामान्य रूप से पाप के भारी और हल्के होने के क्रम के अनुसार प्रायश्चित की विधि का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर विष्णुदूत आश्वस्त करते हैं कि हरि नाम का स्मरण अपने आप में पाप के अनुपात को स्वयं बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी व्युतिक्रम के अर्थात बिना किसी दोष के पहचान कर उसको नष्ट कर देता है। तो हरि नाम की शरण लेना इतनी सुरक्षा कवच की तरह इस भावना से अभिभूत है कि किसी के पाप कितने ही प्रबल क्यों ना हो, ये तुरंत नष्ट हो जाते हैं। पुनः ये श्रवण करने के साथ-साथ हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए कि हरिनाम के साथ जो नाम अपराध बताए गए हैं, उसके मार्गदर्शन में उसकी शरणागति होकर हरिनाम जाप करने का उल्लेख किया गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि हरिनाम के बल पर पाप नहीं कर सकते कि क्योंकि हम हरिनाम जप करते हैं तो हम एक तरफ हरिनाम जप कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने आप को पापों में अनुरक्त रखें। हरिनाम जप जीवन में धारण करने का अभिप्राय ही ये है कि हम अपने आप को तत्व से शुद्ध की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आप को भगवत चरणारविंद में शरणागति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं और पुनः जीवन में उस प्रकार के या किसी भी प्रकार के शास्त्र निषिद्ध पापों को करने से स्वयं को बचा कर रखेंगे। तो हरिनाम वो सुरक्षा कवच है जो हमें इस मार्ग पर बढ़ने में अत्यंत सावधानी और बल के साथ सहायता करता है। श्लोक संख्या 17 में तैतानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रताधिपि नाधर्मज तदधृत्यम तदपि शांघ्रि सेवया। यद्यपि तपस्या दान व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है। तो हमने पहले भी श्रवण किया था, हरि नाम के अतिरिक्त भक्ति योग के अतिरिक्त अतिरिक्त पाप से मुक्ति पाने के, चाहे वो तपस्या, चाहे वो प्रायश्चित, चाहे वो ब्रह्मचर्य, जितने भी मार्ग हैं वो वास्तव में तत्कालीन रूप से पाप से हमें यदि मुक्त भी कर दे तो भी पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं करते। और हरि नाम का सतत जाप जीवन के अंतःस्थल से पाप करने की प्रवृत्ति से हमें मुक्त करता है। तो हरि नाम का जप वास्तव में समूल जो मान कल्मश है उसको नष्ट कर देता है। भक्ति पद को प्राप्त करने के क्रम में जीव की भौतिक इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है। जीव इंद्रियासक्त नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन नहीं जीता। जीव अपने कर्म के फलों के परिणाम को भगवान को समर्पित करने के लिए उद्यत रहता है। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम, जैसे हम कहते हैं, क्लीन हो जाता है। उस प्रकार से हरि नाम का जप हमारे इस जगत में होने के हेतु को प्राप्त करने के साथ इस जगत से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति में सहायता करता है। तो जीव की पुनः हम सभी यहाँ उपस्थित ही इसलिए हैं इस जगत में क्योंकि हमारी कहीं न कहीं भोगों को भोगने की भगवान से विभक्त होकर कामना रही है। तो उस कामना को नष्ट करने में हरिनाम सहायक होता है और इसलिए हरिनाम अन्य सभी क्रियाओं के क्रम में उच्चतम श्रेणी पर आता है क्योंकि वो क्रियाओं के फल, कारण और निवारण तीनों से हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 18 में अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम् अघं पुंज दहेतेद यथा नलः।
जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवन नाम, चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। तो हमने विष्णु दूतों द्वारा पिछले अध्याय में भी, इस अध्याय के पिछले क्रमों में भी इस विषय को पुनः पुनः श्रवण किया है। इसका अर्थ है जो बात पुनः पुनः महत्व देकर कही जाती है वो वास्तव में अल्पज्ञानी भी ध्यान दे सके, असावधानी पूर्वक सुनने वाले भी उस पर मन केंद्रित कर सकें, इसलिए कही जाती है। और यहाँ पर पुनः विष्णुदूत द्वारा कहा जा रहा है कि जाने अनजाने में किए उच्चारण कर देने मात्र से भी जो पाप कर्म के सभी फल हैं, वो हरिनाम अपने आप में सामर्थ्य है इतनी कि वो जलाकर राख कर देता है। यहाँ पर अजामिल का प्रसंग उसी संदर्भ में है। अजामिल के द्वारा नारायण नाम निरपराध रूप से अपने पुत्र के लिए बुलाया जा रहा था, पर विष्णुदूत कहते हैं क्योंकि उसने कोई अपराध किए बिना इस नाम का उच्चारण किया है, वो सभी प्रकार से अधिकारी है नाम जप के फल को प्राप्त करने का। और नाम जप के फल को निरपराध रूप से प्राप्त करने का क्या परिणाम है? अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति होने वाली। तो श्लोक संख्या 19 में इस क्रम में अंतिम श्लोक है जहाँ हरिनाम की महिमा का उल्लेख करते हुए विष्णुदूत कहते हैं, यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदक्षिया अजानत अपि आत्मगुणम कुर्यात् मंत्र अपि उदायत। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करती है। इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उसका कीर्तन करता है, तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। शिल प्रभुपाद इसको अनेकों स्थानों पर उद्धृत करते हैं। शिल प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं, हमें कोई बीमारी हो गई है इस भौतिक जगत में, उसके उपचार के लिए हमें दवाई दी गई है। अब वो दवाई कैसे बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, हम नहीं जानते हैं और दवाई देखकर सोचते हैं कि इतना बड़ा रोग है, ये दवाई कैसे असर करेगी उस पर। तो मन से, बेमन से, जानकारी से, बिना जानकारी के, श्रद्धा से या अश्रद्धा से, दुखी होकर या प्रसन्न होकर, यदि सही रोग की पहचान हो गई है और उसके लिए सही दवाई कुशल चिकित्सक द्वारा दी गई है, तो हम यदि वो दवाई ले लेंगे, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। दवाई का प्रभाव उसे ग्रहण करने वाले की उस दवाई के संबंध में जानकारी अधूरी या पूर्ण, इस पर निर्भर नहीं करती। दवाई ली है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हरिनाम इतना प्रभावशाली है कि पाश्चात्य देश जो इसकी महिमा से, सनातन धर्म के इस अद्भुत ज्ञान से, कृष्ण के ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ थे, जाने में अनजाने में उत्सुकता में अहेतुकी की कृपा में प्रयास पूर्वक इन्होंने भी हरिनाम का जाप किया वहां पर, वो सभी इसका महत्व धीरे धीरे अनुभव करने लगे। तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जो भी आकृष्ट हुआ, इन वचनों पर जाने और अनजाने में श्रवण करके प्रयास कर लिया, उसकी श्रद्धा और विश्वास इस पर अखंड रूप से नियमित हो गए। तो ना केवल मांस खाने की प्रवृत्ति, मदिरापान करने की प्रवृत्ति, अवैध स्त्री पुरुष संबंध रखने की प्रवृत्ति, विभिन्न प्रकार के कुव्यसनों, जुआ और इन सब में से धीरे 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 साधक की रुचि समाप्त हो गई। अर्थात सभी प्रकार के अधार्मिक कृत्यों से दूर करके हरिनाम के सतत जाप ने प्रामाणिक रूप से जीवों को शुद्ध किया है। और इसका इस बात से कोई संबंध नहीं था कि उस इस दवाई की, भौतिक जगत में बंधे रहने की, इस बीमारी की जो दवाई है ये हरिनाम, उसका पूर्ण रूपेण महत्व वो समझ पाए थे या नहीं। वो उत्सुकता के साथ गुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए शास्त्र के इस प्रकाशमय शब्दों का अनुसरण करने के लिए प्रस्तुत करते हैं स्वयं को। और हरिनाम वो दवा है जिसने अपने आप समयांतर पर इसका प्रभाव दिखाया है। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 19 तक हमने हरिनाम की महिमा का श्रवण किया। आगे इसी संबंध में श्लोक संख्या 20 से
लेकर 25 तक अजामिल का मुक्त होकर पश्चाताप किया गया है यहाँ पर। तो अब विष्णु दूतों द्वारा हरिनाम की महिमा का उल्लेख हो चुका है। अजामिल श्रीशुकुवाच त एवं सुविनिर्णय धर्मं भागवतं नृप तं याम्य पाशान्नि मुच्य विप्रम मृत्यो अमुमुचन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ा लिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। तो यमदूतों के और विष्णु दूतों के इस संवाद में अजामिल की मृत्यु नहीं हो गई थी। मृत्यु के कुछ समय पहले का जो श्रवण था, कहा जाता है, शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीव को सामान्यतः मृत्यु से कुछ समय पूर्व जो भी उन्हें लेने आता है, यमदूत और विष्णुदूत, उनके दर्शन होने लगते हैं। इसलिए जीव या तो प्रसन्न अर्थात संतुष्ट दिखते हैं, या वो भयभीत दिखते हैं, और इसी क्रम में प्रयास पूर्वक शरीर से प्राण निकाले जा रहे हैं, या जीव की उच्च आत्म अवस्था, आत्माराम की स्थिति देखकर संतुष्टि पूर्वक शरीर का त्याग किया जा रहा है। ये व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल चुके होते हैं, उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट होता है। तो अजामिल ये सब श्रवण कर पा रहे हैं। यहाँ पर विष्णु दूतों ने आसन्न, आसन्न अर्थात निकट भविष्य, और यहाँ तो बहुत ही निकट भविष्य था क्योंकि दोनों सामने खड़े थे, विष्णुदूत और यमदूत अजामिल के। तो उस आसन्न मृत्यु से यमदूतों के पास से छुड़ा लिया है विष्णु दूतों ने। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तर्क और वितर्क, विष्णु दूतों द्वारा तर्क दिया गया, यमदूतों द्वारा वितर्क दिया गया, भक्ति के सिद्धांतों का पूर्ण निर्णय हुआ है यहाँ पर। तो कौन विजयी हुए हैं इसमें? विष्णु दूत इसमें विजयी हुए हैं। तो उन्होंने यमदूतों के पाश से अजामिल को छुड़ा लिया। इति प्रत्युदितायाम्या दूता यात्वा यमान्तिकम् यमराज्ञे यथा सर्वम् आचक्षु अरिन्दम। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो वो यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कह सुनाया। तो यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पाकर, क्योंकि यमदूत कोई सामान्य नहीं है, यमदूत बहुत शक्तिशाली है, यमराज की ओर से उन्हें पूर्ण संरक्षण है, और यमराज स्वयं स्वयं धर्मराज कहे गए हैं। तो उन्होंने वापस जाकर जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा गया वो कार्य किए बिना यदि वो आए तो ये एक प्रकार से प्रकृति की घटना में एक व्यतिक्रम हो गया। तो उन्होंने यमराज के पास जाकर सारी घटना का वर्णन कर दिया कि वो क्यों जिस कार्य के लिए गए, प्राण लेने के लिए गए, पर बिना प्राण लिए वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने ये यमराज को जाकर सूचित किया है यमदूतों ने। श्लोक संख्या 22 में, द्विज पाशाद्विनिर्मुक्तो गत भी गत प्रकृति गतम ववंदे शीर्षा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव। यमराज के सेवकों से फंदा छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया, और तुरंत ही उसने विष्णुदूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते हुए देखा था। तो कभी हजारों लाखों में, कई हजारों में हमें कभी कभी ये श्रवण करने को मिल जाती है घटना कि व्यक्ति मृत्यु के पाश से लौट आया, और उसके पश्चात उस व्यक्ति का जीवन जीने का संपूर्ण दृष्टिकोण बदल जाता है। यहाँ अजामिल ने विष्णु दूतों को चरण कमलों पर शीश झुकाकर प्रणाम किया है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि किस प्रकार यमदूतों के पाश से विष्णु दूतों ने उन्हें बचाया है, और विष्णु दूत साक्षात भगवान के सेवक हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो अचानक से अजामिल होश में आना शब्द, भय से मुक्त होकर होश में आने का अभिप्राय ये होता है कि कई बार किसी भगवत भक्त की जीवन में ऐसी कृपा हो जाती है कि जीव अपने आप को इस जगत में जिस प्रकार आसक्त करके रहता है, उससे उसकी बुद्धि होश में आ जाती है। वो अपने आप को समझ पाता है कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है इस जगत में। केवल खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और इंद्रियों को सुख देना, वो तो पशु भी कर रहे हैं। तो श्रवण करने से, भक्तों के संग में रहने से, गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों के ये वचन कभी-कभी ऐसी घटना हो जाती है जीवन में कि प्राणी को उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर लक्षित कर देती है।
श्लोक संख्या 23 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित को, तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतदधिये अनघ। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वे सहसा उसके समक्ष से अंतर ध्यान हो गए। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा है, तो वे उसे परम भगवान का गुणगान करने का अवसर देने के उद्देश्य से अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि उसके पाप फल कर्म तो नष्ट हो चुके थे। विष्णु दूतों की उपस्थिति ही इस बात का संकेत है कि अजामिल अब पापों से मुक्त हो चुका है और अब उसको जीवन में वो अवसर प्राप्त होने जा रहा है जब वो भगवान की महिमा का उल्लेख करे। वास्तव में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि यदि जीवन में पापमय प्रवृत्ति बची है, तो जीव भगवान की महिमा का गान नहीं कर सकता। उसको रुचि नहीं आएगी। भगवद गीता का उल्लेख करते हुए अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 का उल्लेख श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं ज्ञानानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो पुण्य कर्म उदित होते हैं क्योंकि पाप कर्म का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। और उसके पश्चात मोह के द्वंद, मैं मेरा, ये शरीर से जुड़े हुए संबंध मेरे भोग और सुख के लिए नहीं है, ये मेरे उत्तरदायित्व के रूप में मुझे दिए गए हैं। अनासक्त रूप से मुझे अपने कर्मों का निर्वहन करना है, पर मेरी चेतना, मेरी बुद्धि, मेरा समय, मेरा संसाधन भगवत प्राप्ति के लिए सदैव भगवान नाम, भगवान के कार्य, भगवान की लीला, इनमें स्मरण के द्वारा, सतत कीर्तन के द्वारा व्यतीत होना चाहिए। ये संकल्प पूर्ण सेवा का भाव जीव के हृदय में उदित हो चुका होता है। तो अजामिल के संग तो अजामिल अभी योग्य हो गए हैं। और क्योंकि वो कुछ कहना चाह रहे हैं भगवत कृपा प्राप्त करने के पश्चात, तो विष्णुदूत अंतर्ध्यान होकर उस विरह को, उस वियोग को, उस भाव की तीव्रता का संवर्धन करने के लिए अदृश्य हो जाते हैं। और विष्णुदूत अदृश्य होकर अजामिल को उनकी नई चेतना की उपस्थिति में इस बात की प्रेरणा देते हैं कि वो हरि नाम का गुणगान कर सकें। अजामिलोऽप्यथा कर्ण्य दूतानाम यमकृष्णयो धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान् भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणाद्धरे अनुतापो महानासीत् स्मरतो अशुभात्मात्मनः। यमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित हैं। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुण तथा लीलाओं को के गुणगान को सुना। इस तरह वह पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। तो वार्तालाप को जिसे अभी अभी अजामिल ने श्रवण किया है, उससे प्रकृति के जिन 3 गुणों का वेदों में वर्णन हुआ है, उसके ऊपर जाने की, सत, रज और तम से ऊपर जाने की, आत्म पारायण होने की वैदिक सिद्धांत जिस क्रम की विधि की संस्तुति करते हैं, उसका अजामिल के जीवन में उदय हो गया। उस भाव के साथ अजामिल अपने आप को अब इस भौतिकतावादी कार्य और जीवन के लिए पश्चाताप का अनुभव करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप, लीलाओं का गुणगान करने लगा। उसकी बुद्धि में ये पुनः प्रकाशित हो गया
कि भगवान और जीव में नित्य संबंध है और जीव का कर्तव्य है कि वो अपने आप को भगवान की शरण में, उनकी सेवा में उपस्थित करे। तो उस भक्ति के पद पर स्थित होने के प्रयास में अजामिल के सारे अवरोध मुक्त हो गए। उसका जीवन अवरोधों से मुक्त हो गया और वो अब अपने आप को पूर्ण तुष्टि का अनुभव करने लगा। क्या करने लगा? श्लोक संख्या 26 से लेकर 38 तक अजामिल का विलाप और उसके भावी संकल्प का वर्णन किया गया है। अहो मे परमं कष्टम् अभूत अविजितात्मना येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्याम जायतात्मना। अजामिल ने कहा, हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। तो यहाँ पर पुनः जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो गुण कर्म और स्वभाव के संदर्भ में एक ने स्वयं को ब्राह्मण पद से संबोधित किया है और स्त्री को वैश्या के क्रम में निम्नतम इस श्रेणी में कहा है, क्योंकि दोनों के गुण कर्म और स्वभाव क्या थे। स्त्री के रूप में जिसे अजामिल ने अपनी पत्नी के होते हुए अवैध रूप से दूसरी पत्नी के रूप में लाया, वो अन्य पुरुषों के साथ भी अवैध स्त्री पुरुष संबंध में अनुरक्त थी, इसलिए उसकी उसको यहाँ पर निम्नतम बताते हुए शास्त्र निषिद्ध कर्म करने के कारण अजामिल ने स्वयं को भी ब्राह्मण पद से च्युत बताया है। तो जन्मना श्रेष्ठता के परे गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार अजामिल अपनी स्थिति को कितना निम्नतम लेकर आया, इस संबंध में उसका पश्चाताप है। ये श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, धिक्मां विगर्हितं सद्भिः दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां सतीं योऽयं सुरापीम असतिम अगाम। हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने इतना पापपूर्ण कर्म कार्य किया है कि मैं अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया है। धिक्कार है मुझे। तो जीवन में पश्चाताप के शब्द रहकर निराशा और गर्हित अंधकार में जाने की बात नहीं की जा रही, पर यदि हम अपने कृत्यों का समय समय पर अवलोकन नहीं करते हैं तो सामाजिक सुस्थिरता के लिए, स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शिष्टाचार के लिए, ये सभी बिंदु हमें सही और गलत का बोध कराने के लिए, अवलोकन करने के लिए अपरिहार्य रूप से आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम अपनी गति के प्रति, जीवन में अपनी वृत्ति के प्रति प्रति सावधान नहीं हैं। अजामिल का ये पश्चाताप इस बात को उद्बोधित करता है कि उसके जीवन में अब जो विष्णु दूतों की, भक्तों की कृपा से संस्कार उदित हुआ है, उसमें शुद्ध भक्ति के मानक के रूप में वो अपने पूर्ववर्ती कर्मों के लिए पश्चाताप कर रहा है। तो इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता प्राप्त हो रही है। इतना पश्चाताप नहीं करना है कि जीवन में आगे की कोई दिशा ना मिले। उसे उसे नकारात्मकता कहा जाएगा। अजामिल इन कर्मों को स्मरण करके पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि उसे इन कर्मों से निकल जाने की, श्रेष्ठतम जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। श्लोक संख्या 28 में, वृद्धो अनाथो पितरो नान्यबन्धु तपस्विनो अहो मयाधुना त्यक्ता अकृतज्ञेन ज्ञेन नीचवत्। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देख रेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। तो करणीय और अकरणीय का भेद इस जीवन में धर्म की शरण में जाने पर ही होता है। ये जो नियम है वृद्धों की, अपने अपने पर आश्रित जीवों की, चाहे वो वृद्ध के रूप में हो, चाहे वो संतान के रूप में हो, चाहे वो स्त्री पुरुष संबंधी पारिवारिक जन शुभचिंतक के रूप में हो, चाहे राजा के रूप में संपूर्ण राष्ट्र के संरक्षक के रूप में हमारा आचरण हो, क्या करनी है और क्या करनी है जीवन में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बुद्धि, इसका विवेक, इसकी
सद्गति, ऐसे कार्य करने की प्रवृत्ति जीवन में तभी उदित होती है जब धर्म होता है। अन्यथा जीव अपने आप को केवल अपने सुख में, अपने भोग में लगा कर रखता है और वो कई बार कई जन्म निकल जाते हैं, इसका पश्चाताप नहीं कर पाता क्योंकि जीवन में भक्ति नहीं आ पाती, जीवन में भगवत कृपा नहीं आ पाती, जीवन में भक्तों का संग नहीं हो पाता। अजामिल को अपने माता-पिता की इस स्थिति को जिसमें उसने उन्हें अपने उत्तरदायित्व से विमुख होकर निराश्रय रहने दिया, उसके लिए पश्चाताप हो रहा है। श्लोक संख्या 29 में सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे धर्मज्ञा कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातना। अब ये स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। अजामिल विचार कर रहे हैं कि मेरे कृत्य तो ऐसे हैं कि मुझे तो घोर नरक का वास मिलना चाहिए। अम, स्कंद 5 के अध्याय अंतिम अध्याय में अध्याय 26 में जहाँ नरक की विभिन्न गति है वहां पर अपने आश्रितों को अपने कर्म से च्युत होकर छोड़ने वालों के लिए भी नरक का वर्णन किया गया है। तो अजामिल वही पश्चाताप करे कि मेरे कर्म तो ऐसे हैं कि मुझे घोर नरक का वास मिलना चाहिए। पर आगे क्या कहते हैं? किमिदं स्वप्न आहो द्विसाक्षात् दृष्टिमिहाद्भुतं क्व याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणय। क्या मैंने ये सपना देखा था या ये सच्चाई थी? मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए हैं? उसने कहा क्योंकि अब जीवन में शुद्ध चेतना का विकास हो चुका है तो अजामिल स्मरण करता है मेरे इन कृत्यों के बदले में तो मुझे घोर नरक का वास मिलना चाहिए। मैंने देखा था कि बलपूर्वक मेरे शरीर से प्राण निकालने के लिए भयानक आकृति वाले यमदूत आए थे। क्या वो अभी है? चले गए? मैंने स्वप्न देखा? ये कौन-सी स्थिति थी? अपने प्रायश्चित करने के क्रम में अब अजामिल जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण के लिए, परिस्थितियों के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। अथ ते क्व गता सिद्धा चत्वार चारुदर्शना व्यामोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशे रथो भुव। क्या वे मुक्त तथा अति सुंदर चार पुरुष और वे मुक्त तथा अति सुंदर चार पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाने जाने से बचाया। कई बार जब हम स्वप्न की बहुत ही गहन स्वप्न से निकलते हैं तो हम सभी का अनुभव है कि हमें लगता है कि अगर खराब था तो हमें लगता है अच्छा हुआ कि स्वप्न था और अगर अच्छा था तो हम सोचते हैं क्या हुआ आगे क्या होगा क्या ये सत्य था क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा होने वाला है इस स्वप्न का क्या परिणाम था मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। तो अजामिल उन अ, यमदूतों को देखकर जिस प्रकार भयभीत होने की भावना से कंपित हो रहे हैं उसी प्रकार विष्णु दूतों की उस भावना को स्मरण करके भाव विभोर हो रहे हैं कि मुझे बंधन से मुक्त करने वाले भी चार अति सुंदर पुरुष आए थे। तो अजामिल वास्तव में ये समझ पा रहे हैं कि यमदूत उसके पाप कर्मों के भाग के परिणाम स्वरूप आए थे पर किसी कृपा ने विष्णु दूतों को भी उपस्थित करके उसको जीवन में एक अवसर प्रदान किया है। अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येनात्मा में प्रसीदति। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। तो दोनों पूर्ववर्ती और परवर्ती पहले और बाद की घटना का अवलोकन कर रहे हैं अजामिल क्योंकि अब उनके अंदर भेद बुद्धि अब उनके अंदर अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाली गति के प्रति सतर्कता जागृति आ गई है तो वो समझ सकते हैं कि वो महानतम संकट से बच गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो आचार्यों के निर्देश में पारिवारिक परंपरा में उच्च कर्मों में प्रवृत्ति किया था उसके परिणाम स्वरूप उन्हें ये एक अवसर प्राप्त हुआ है। कहते हैं श्लोक संख्या 33 में
अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचे वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुम इहार्हति। यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझ मलिन वैश्यगामी को, जो मरणासन्न था, किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ही ऐसा संभव ना हो पाता। तो बहुत बड़ा संकेत कर रहे हैं जामिल यहाँ पर। जीवन में पाप वृत्ति यदि बहुत अधिक है तो भगवान का नाम जीवा से निकल नहीं सकता जीव के। प्रयास करके देख लिया जाए। बहुत सारे उदाहरण इतिहास में और वर्तमान में उपस्थित हैं। हम कहते रह जाएंगे पर जीव भगवान का नाम नहीं ले सकता। यदि जीवन में भगवत कृपा नहीं है, यदि जन्म जन्मांतर के पापों के संचय का बोझ इतना अधिक है, तो जीव वितर्क से, कुतर्क से, दार्शनिक बन के, मूढ़, माया अपहत ज्ञानी, जो चार प्रकार के भक्त बताए हैं भगवत गीता में भगवान ने, भगवान कहते हैं ये मेरा नाम नहीं ले सकते। आ ही नहीं सकता जीवन में ये नाम। अजामिल कहते हैं श्लोक संख्या 34 में, क्व चाहं कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रप, क्व च नारायणेत्येत भगवत् नामं मंगलम, क्व चाहं कितव पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रप, क्व च नारायणेति एतत् भगवन् नाम मंगलम। अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज्ज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। निस्संदेह मैं साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। तो विष्णु दूतों ने अपने दर्शन से अपनी भगवान की कृपा का अनुभव कराते हुए अजामिल को तीव्र विरह, वियोग, पश्चाताप की भावना उद्भासित की है। और उस भावना के वशीभूत होकर अजामिल अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पा रहे हैं कि यदि भगवान की कृपा ना हो तो हम अपने जीवन में पापों में प्रवृत्त होकर कभी भी भगवत नाम की, भगवत कार्य की, भगवत कथा की, भगवान के प्रति अपनी शरणागति के भाव की सुनिश्चितता नहीं कर सकते। हम भगवान का नाम भी भगवान की कृपा से ही ले सकते हैं। और अजामिल अपने जीवन में भगवान की उस कृपा का अनुभव कर रहे हैं। तो अहम तथा यतिष्यामि यच्चितेन्द्रियाण्यलिल, यथा न भूय आत्मानम अंधे तमसी मज्जये। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं अपने मन, जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। अजामिल कहते हैं कि सबको ये अवसर नहीं मिलता। यदि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, तो अब मेरे जीवन का संकल्प है, और ये वास्तव में अजामिल की प्रार्थना नहीं है, हम सभी की प्रार्थना होनी चाहिए कि हे भगवान, हमें जीवन में ऐसा संकल्प करने की प्रेरणा दें कि कृष्ण की कृपा से, आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से यदि हम ये स्मरण कर पाएँ कि ये जीवन हमें महान अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है, तो हम अब इसमें पुनः ना गिरें। हम आपका स्मरण करके, आपके द्वारा संस्तुत कार्यों का संपादन करके, अनासक्त रहकर इस जीवन के पश्चात आपको प्राप्त कर सके, सनातन रूप से, चिरंतन रूप से। इस जीवन में नामाश्रय के रूप में, आपकी कथा के रूप में, आपकी सेवा के रूप में, और इस जीवन के कल्मश से मुक्त होकर, देह बुद्धि को छोड़कर जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें तो सदा सर्वदा आपकी सेवा में अनुरक्त रहें, अपने आप को आसक्त रखें आपकी सेवा में। श्लोक संख्या 36 और 37 में कहते हैं अजामिल, विमुच्य तम इमं बंधम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुहृत् मैत्र करुण आत्मवान मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया विक्रीणितो ययेवाहं क्रीणामृग इवाधम। शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है, और इस तरह वह अपने को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना,
और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अब मैं सारी कामेक्षाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु एवं समस्त जीवों का शुभैषी मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा। क्योंकि यहाँ पर अजामिल का प्रसंग है और वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि उन्होंने अपने कर्मों से अवैध स्त्री का संग किया। इसलिए यहाँ पर स्त्री को आध्यात्मिक चेतना के लिए अ, अवरोध के रूप में व्यक्त किया गया है। इन्हीं शास्त्रों में हमें पिंगला नामक वेश्या की कथा भी मिलती है, जो पुरुषों के संग को धिक्कारती है। तो ऐसा नहीं समझना है यहाँ पर कि स्त्री को किसी भी प्रकार से भक्ति में बाधा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कृष्ण भावनामृत चेतना यदि जीवन के केंद्र में है, तो गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ बताया गया है। पर यदि धर्म के 4 स्तंभों को छोड़कर उनका आश्रय लिए बिना जीवन जी रहा है, तो स्त्री के लिए पुरुष भक्ति के मार्ग का अवरोध बन जाता है और पुरुष के लिए स्त्री जीवन के मार्ग का अवरोध बन जाती है। अजामिल अपने कर्म में भक्ति के अनुकूल जीवन जी रहे थे और अपनी इंद्रिय आसक्ति से विवश होकर उन्होंने कुसंग का संग किया है, इसलिए यहाँ पर वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं। इसी प्रकार पिंगला वैश्या की कथा आती है जो कहती है कि मैं इस जगत के पुरुषों को प्रसन्न करने में लगी रही और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनसे मैंने अपनी दूरी, तो वहां पुरुषों को धिक्कारा गया है। तो ये क्रम नहीं समझना है कि यदि अनुवाद में ऐसा लिखा है कि माया का शिकार बना और नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के इशारे पर चल रहे हैं। स्त्री यहाँ पर इंद्रियासक्ति की प्रवृत्ति को बताया गया है। तो यदि जीव केवल इंद्रिय संसर्ग में अपने आप को लगा रहा है, तो चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, समान रूप से अधोगमन का, भक्ति से दूर होने का जो स्थान है वो प्राप्त करते हैं। और अजामिल यहाँ पर अपने आप को इसके लिए धिक्कार है। तो वो कहते हैं अब मैं अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लीन रखूंगा और शरीर रूप से स्त्री या पुरुष केवल इस भौतिक जगत के संबंधों का वहन करने के लिए है। दोनों के भीतर जो आत्म तत्व है उसमें कोई भेद नहीं है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेतना का अंश है। तो इसलिए ये सभी के लिए समान रूप से व्यवहार में लाने लायक शिक्षा है और शरीर विशेष के अनुसार यहाँ पर कोई भेद नहीं है। आगे श्लोक संख्या 38 में कहते हैं ममाहम इति देहादो हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिम् धास्ये क्षमा कीजिए धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादिभिः। क्योंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए अब मैं शुद्ध बन रहा मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए मैं अब पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा। चूंकि अब मैं परम सत्य में स्थिर हो चुका हूँ, अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। तो पवित्र भगवान नाम के कीर्तन के भक्तों की संगति के आश्रय में जीव का हृदय शुद्ध होता है। अजामिल यहाँ इसको व्यक्त कर रहे हैं। और जो हरिनाम जप करने के 10 अपराध बताए गए हैं आचार्यों द्वारा, उसमें मैं और मेरा एक अपराध है। मैं और मेरा का मिथ्या विचार हमें शारीरिक शरीर के संबंधों के ऊपर नहीं जाने देता। जब तक हम ये समझते हैं मेरा भी कुछ है इस प्रकृति में, इसका अर्थ ये नहीं कि किसी और अन्य के सापेक्ष में धर्म के लिए खड़े होना, संघर्ष करना मैं और मेरा का भाव नहीं होता है। धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करना भगवत कार्य के पार्षद रूप में सहयोग करने के समान है। पर स्वयं की तृप्ति के लिए शारीरिक संबंधों में अनुरक्त रहकर भगवान को भूल जाना, भगवान की भक्ति से विमुख हो जाना, इसे पाप कहा गया है, इसे देहात्म बुद्धि कही गई है, इसे आगे चलकर कुत्सित कर्मों का जीवन में उदय होता है, इसका प्रमाण बताया गया है। तो श्लोक संख्या 39 में इति जात सुनिर्वेद इति जातर्सु निर्वेद क्षणसङ्गेन साधुषु गङ्गाद्वारम् उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। भक्तों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा है। तो यहाँ पर श्लोक संख्या
39 से लेकर 44 तक अजामिल द्वारा हरिद्वार में तप करने और वैकुंठ प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। तो अजामिल के जीवन में अब विष्णु दूतों की संगति से आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की प्रेरणा जागृत हो चुकी है। वैसे भी वो वृद्ध हो चुका था और उसके पश्चात भी उसके जीवन में अभी तक कहीं भी वानप्रस्थ आश्रम सरल तरीके से वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने का भाव उदित नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कृत्य बीच में छोड़कर जा रहे हैं, उसकी अवस्था हो चुकी है जाने की और अब भगवत प्रेरणा से वो सही मार्ग पर अपने आप को प्रयास करने के लिए अनुरक्त कर चुका है। श्लोक संख्या 40 में स तस्मिन् देव सदने आसीन योगमास्थित प्रत्यायतेन्द्रियग्राम युयोज मन आत्मनि। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग की विधि को संपन्न किया। उसने अपने इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो यहाँ पर ये भगवान की भक्ति में अनुरक्त होने के लिए, अपने आप को प्रशस्त करने के लिए अजामिल के जीवन की सीख है कि जो आवश्यक है संकल्प के साथ हमें उसे करने का व्रत लेना चाहिए और भगवत भक्ति से श्रेष्ठ जीवन में कुछ भी नहीं है। ततो गुणेभ्यात्मानं वियुज्यात्म समाधिना युयुजे भगवत नाम्नि ब्रह्मण्य अनुभवात्मनि। अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया। इस तरह उसने इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग कर लिया और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गया। पूरी तरह शब्द बार बार आ रहा है, पूरी तरह। जब जो कार्य हम कर रहे हैं, योग की सबसे सरल प्रणाली भक्ति योग को जीवन में धारण करके सरलतम तरीके से इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में हमने हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। तो जब जीवन में अवसर प्राप्त है तो चाहे हम अपने युवावस्था में है, चाहे अपनी व्यस्क अवस्था में है, चाहे प्रौढ़ावस्था में है, चाहे वृद्धावस्था में है, ये कोई अंतर नहीं लाता। जिस क्षण हमारे जीवन में ये चेतना अभिसिंचित हो जाए, उसी क्षण हमें अपने आप को इसमें पूरी तरह से निमग्न कर लेना चाहिए। उच्च कोटि का योगी होने का जीवन में भाव आते ही हमें अपने आप को भौतिक कार्यों से भौतिक प्रवृत्ति के अंतर्गत विलग कर लेना चाहिए। उत्तरदायित्व के रूप में भगवान के दिए गए कृत्यों को करते हुए भगवत स्मृति में अपने आप को सदैव सिंचित करते रहना चाहिए। श्लोक संख्या 42 में यर्हि धी तस्मिन् अद्राक्षित पुरुषान् पुर उपलभ्य उपलब्धान प्राग्ववन्दे शीर्षा द्विज। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए, तो उसने पुनः उन 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वही हैं जिन्हें वह पहले देख चुका है, अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। तो समयांतर पर जिस समय मृत्यु के पाश में यमदूत आए थे, उस समय विष्णु दूतों ने उपस्थित होकर यमराज को यमराज के चंगुल से मुक्त करके अजामिल को भगवत भक्ति में लगने की, संलग्न होने की प्रेरणा दी है। अब अजामिल द्वारा हरिद्वार में रहकर नियमित रूप से भक्ति में संलग्न होकर भगवान के रूप गुण नाम ध्यान सेवा में जब दृढ़ कर लिया गया, तो विष्णु दूत पुनः उपस्थित हुए। वो उस समय अंतर ध्यान हुए ताकि अजामिल की चेतना को अवसर प्राप्त हो सके विषय वस्तु का अवलोकन करके उसमें अपने आप को अनुप्राणित करने का। अब विष्णु दूत पुनः आ गए हैं क्योंकि उसकी भक्ति परिपक्व हो गई है, तो वो उसे लेने के लिए आए हैं और अजामिल ने उनको दर्शन करके पहचाना है, उनको नमस्कार किया है। श्लोक संख्या 43 में कहते हैं हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्य स्वरूपं जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। तो जैसे कर्म करने के पश्चात यातना भोगने के लिए अपने पाप कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए जीव को यातना शरीर प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान के धाम जाने के लिए भक्त को भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। तो विष्णु दूतों की उपस्थिति में अजामिल को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है और वो भगवान के
पार्षद बनने के लिए गोलोक वृंदावन को जाने के अधिकारी हो गए हैं। श्लोक संख्या 44 में कहते हैं, ताकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरे हेमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपति। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वालों के संदर्भ में नरक की गति का उल्लेख किया, और यहाँ पर अजामिल के उदाहरण द्वारा विष्णु लोक को, वैकुंठ धाम को जीव कैसे प्राप्त करता है उसका भी उल्लेख किया है। तो श्लोक संख्या 45 से लेकर 49 तक सुखदेव गोस्वामी द्वारा अब हरि नाम की महिमा का उल्लेख किया गया है, क्योंकि अजामिल वैकुंठगामी हुआ है। यहाँ पर अवसर प्राप्त करते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के जीवन में ऊर्जा का, सकारात्मकता का संचार करने के लिए, और उनके माध्यम से समस्त प्राणियों को हरिनाम की महिमा का विवेक पूर्वक विचार कर अवलोकन करने के लिए। क्या कहते हैं इस घटना में श्लोक संख्या 45 में, एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रत सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्। अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। सर्वाधिक पतित होने से वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य गर्हित कार्य करता था। उसने एक वेश्या भी रख ली थी। इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाना सुनिश्चित था। किंतु नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से ही तुरंत उसे बचा लिया गया। तो परीक्षित महाराज के माध्यम से प्राणी मात्र को वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई धर्म के 4 नियम, अधर्म के 4 नियमों में कार्य नहीं था जो अजामिल नहीं कर रहा था। मांस भक्षण, मदिरा, कुव्यसन और अवैध स्त्री पुरुष संबंध चारों उसके जीवन में थे। पर भगवत भक्ति के लिए आवश्यक भक्तों के संग का लेश मात्र अवसर उसे उसके विवेक पर पुनः जागृत करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हो गया। श्लोक संख्या 46 में, नात परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। अतः जो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में न कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो तथा तमो गुणों से संदूषित रहता है। तो ये जितना भी हमने अभी तक श्रवण किया उसका सारांश है, उसकी संक्षिप्त प्रस्तुति है। प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम हमें इस भौतिक जगत में बांध कर रखते हैं। यदि हम अपने जीवन में सत्व गुण को धारण करते हुए शुद्ध की ओर अनुरक्त नहीं करेंगे और केवल पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान इन विधियों में लगे रहेंगे, तो हमारा मन बिल्कुल भीतर से जन्म जन्मांतर की संचित कलुषता से मुक्त नहीं हो सकता। हरि नाम उस संदूषण से हमें सदा सर्वदा के लिए मुक्त कर लेता है। इसलिए भगवान के नाम, रूप, यश, लीला, कीर्तन, इनके गुणगान में तृप्त होकर जीव भगवत भक्ति के लिए यदि स्वयं को उत्प्रेरित करे, तो वो जीवन का स्थायी समाधान है। वो इस जीवन का परम उद्देश्य है। श्लोक संख्या 47 और 48 में संयुक्त रूप से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी हरिनाम की महिमा और प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह एतम परमम गुह्यम इतिहासम अघापहम शृणुयात श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यम किंकरे यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते।
चूंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है, वह नरक भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो और चाहे वह कितना ही पापी क्यों न रहा हो। दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं आते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, जहां उसका सादर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त कर रहे हैं जीवों की, अजामिल की इस कथा में धर्म अधर्म के चारों स्तंभों का पालन किया गया, अर्थात धर्म के चारों स्तंभों का उल्लंघन किया गया है। तथापि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इसका जो श्रवण करके इससे जो अपने लिए आवश्यक बिंदुओं को सार रूप में ग्रहण कर लेते हैं और वैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, उनके पास यमदूत कभी नहीं आते। इस जीवन की समाप्ति के पश्चात वो वैकुंठ धाम को, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये अजामिल की कथा का महात्म है, जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। महात्म का उल्लेख करने का अभिप्राय ये होता है कि जीव उत्साह पूर्वक, ऐसा नहीं है कि हम जब भगवत भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, विपत्तियां नहीं आएंगी, विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, ऐसे कुसंग नहीं आएंगे। पर इन विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी भक्ति को कैसे दृढ़ता पूर्वक भगवान की शरणागति, भगवान से प्रार्थना करके बनाए रखेंगे, उसकी सार्थकता के लिए इन कथाओं का महात्म श्रवण करना आवश्यक होता है। ये महात्मा हमें आश्वस्त करते हैं कि जीवन की सभी विपरीत परिस्थितियों में यदि हरिनाम का आश्रय न छोड़ा जाए, तो वही परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल सहायक हो जाती हैं। तो इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 49 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, म्रियमाण हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगाध धाम किमुत श्रद्धया गृणन। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है, तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कोई संदेह नहीं है इसमें। यदि जीव किसी कारणवश मोहग्रस्त रहा भी है, उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित भी रहे हैं, उसने अपने जीवन भर भगवान नाम का आश्रय लेकर फिर उसे त्याग भी दिया हो, तो भी यदि वो समय रहते इसको पुनः साध ले और अपने आप को पाप वृत्ति से दूर कर ले, भगवान का कीर्तन करने लगे, तो भगवत धाम की वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। तो यदि हम सभी को इस जीवन में अवसर प्राप्त है, अभी शरीर स्वस्थ है, वाणी में जोर है, आवाज गले से निकल रही है, समय है, सुविधा है, भले परिस्थितियां तनिक विपरीत हों, भले ही परिवार में उतना सहयोग ना हो, भले ही कार्य में कुछ कठिनाइयां आती हों, व्यापार क्षेत्र में, भले ही किंचित मात्र वातावरण की परिस्थितियों में परिजनों से, संबंधियों से, शत्रुओं से अवरोध हो रहा हो, पर अंतःस्थल से हमें हरिनाम के प्रति यदि अनुराग है, यदि हमारी प्रवृत्ति है ये साधने की, भगवत कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि सुनिश्चित भगवत प्राप्ति वैकुंठ की प्राप्ति होती है, केवल उच्चारण करते हुए भगवत भक्ति के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करनी होती है, और समयांतर पर उसका फल निश्चित रूप से उदित होता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 3 को आरंभ करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।